हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आज बात करने वाले हैं हम हाफ लाइफ की, यानी कि अर्धायु के टॉपिक के ऊपर कि अर्धायु क्या होता है, कैसे हम हाफ लाइफ निकालेंगे। हेडिंग होगी हमारी हाफ लाइफ यानी कि अर्धायु। अर्धायु किसी रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व कि हम क्या निकाल रहे हैं, अर्धायु निकाल रहे हैं। ठीक है, अर्धायु होती क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से कि अर्धायु क्या होती है। देखिए, जब हम हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ का मतलब किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम हैं या मॉलिक्यूल हैं, या आप कह सकते हो जितने भी परमाणु हो या अणु हो या जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो, एक समय के बाद वो आधे हो जाते हैं, आधे उनकी संख्या आधी हो जाती है, रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। और वही समय जिसमें जो नंबर ऑफ एटम इनिशियली प्रेजेंट है उसके हाफ हो जाए, यानी कि जो भी प्रारंभिक रूप में जितने भी अणु परमाणु इसके अंदर मौजूद हैं उनका आधा हो जाए, उन आधा या फिर उन आधा होने वाले समय को हम अर्धायु कहते हैं। तो हम कहेंगे द टाइम टेकन by the radioactive substance, the time taken by the radioactive substance to reduce its the time taken by the radioactive substance to reduce its number of molecule oblique atoms to its half is called half life of radioactive substance। ठीक है, यानी कि हम क्या कहते हैं, वह समय जब मैं कह सकता हूं रेडियो सक्रिय परमाणुओं द्वारा या परमाणु द्वारा मैं इसको थोड़ा परमाणु से जगह तत्व बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, तत्वों द्वारा। रेडियो सक्रिय तत्वों द्वारा लिया गया वह समय जिसमें परमाणु व अणु की संख्या, परमाणुओं या अणुओं की संख्या, परमाणुओं व अणुओं की संख्या प्रारंभिक परमाणु व अणुओं के संख्या का आधा हो जाए, परमाणुओं व अणुओं की संख्या का आधा हो जाए अर्धायु कहलाता है। तो समय को हम अर्धायु कहते हैं। समय होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब हो गया समय, टाइम। ठीक है, तो जो समय है उसको अर्धायु बोलेंगे। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे समझिए, माना मैंने कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक रेडियो सक्रिय तत्व है, और इसमें शुरुआत पे 100 परमाणु थे। अब मैंने कहा कि ये 5 साल में, यानी कि 5 साल बाद इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 50 परमाणु ही बच जाएंगे, तो आधे हो गए।
पहले कितने थे 100, अब कितने हो गए, हाफ हो गए। तो इसका हाफ करने में या इसका आधा होने में जितना समय लिया गया यही इसका टी हाफ कहलाएगा, यानी कि अर्धायु कहलाएगा। अब आप ये नहीं बोल सकते ना कि 5 साल में इसके आधे हो गए, ठीक है, 5 साल में इसके आधे हो गए। तो अगर आपसे देखो वैसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाफ लाइफ में क्या होगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि पहला 100 था, 100 से आधे होने में लगा 5 साल, यानी कि 100 से 50 होने में लगा आधा साल। तो अगले भैया 50 खत्म हो गए ना, 50 मॉलिक्यूल खत्म हो गए, 50 एटम खत्म हो गए। तो अगले 50 एटम यानी कि 0 अगले 5 साल में, यानी कि ये रेडियो एक्टिव खत्म हो जाएगा। पर ये गलत है। हमारे दिमाग में क्या आता है कि 100 से जब पहला 50 हुआ, यानी कि जब आधा हुआ, तो 5 साल लग गए, तो अगले 50 को जाने में भी 5 साल लगेंगे, यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व 10 साल में खत्म हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा, इनिशियल जो भी प्रेजेंट है उसका हाफ, इनिशियल जो भी प्रेजेंट है उसका हाफ, यानी कि प्रारंभिक में जो भी आपके पास मौजूद है उसका आधा होने में लगा हुआ समय हाफ लाइफ कहलाएगा। यानी कि अगर आपके पास 100 एटम है, 100 परमाणु है, तो 100 का आधा आप करेंगे तो 50 परमाणु अब आपके पास बचे कितने साल बाद, 5 साल बाद। बिल्कुल ये बात एकदम सत्य है, एकदम सही है। लेकिन अगर अब आप अगले 50 का आधा निकालोगे तो 25 होगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ, 100 था, अब 50 बचा, तो 50 इसके लिए प्रारंभिक है, तो इसके लिए 50 प्रारंभिक है, तो ये भी 5 साल में होगा। तो आप अगर पूछा जाए कि अभी कितना रेडियो एक्टिव तत्व या एटम कितने बचे हैं, तो 25 एटम अभी भी बचे हुए हैं। फिर अगले 5 साल में वो 50 का आधा मत करना, 25 का आधा यानी कि 12.5 करना, तो ये 5 साल में लगेगा। तो कहाँ आप इसको 10 साल में पूरा खत्म कर दे रहे थे क्योंकि कॉन्सेप्ट अधूरा था, और कहाँ अब आप इसको सिर्फ 12.5 एटम तक लेके आए हो, लेकिन समय हो चुका है 5, 10, 15 साल। 15 साल के बाद ये रेडियो एक्टिव तत्व यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व कितना बचा, 12.5, और अगले इसका आधा करोगे 6.125, ये भी 5 साल में, फिर इसका आधा करोगे, इसका आधा आधा करते रहोगे, शून्य होने में देख लेंगे कितना डिसइंटीग्रेशन समय लगता है। तो अर्धायु क्या कहलाती है, अर्धायु कहती है कि भैया जितने भी एटम मॉलिक्यूल एटम आपके प्रेजेंट हैं, जितने भी आपके पास अभी परमाणु अणु आपके प्रेजेंट है, उनका आधा होने में जो लिया गया समय है वो है अर्धायु। अब हुआ क्या, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, हमारे सिलेबस का तो वो पार्ट नहीं है, रदरफोर्ड एंड सॉडी एक्सपेरिमेंट। एंड यहाँ से हमें एक चीज पता लगती है, मैं थोड़ा सा इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि जिससे आपको ये पता लगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड और सॉडी ने एक नियम बनाया या नियम देखा, और वो ये देखा कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, यानी कि जो टूटने की प्रक्रिया है, अल्फा बीटा गामा आप कह लीजिए या रेडियो एक्टिविटी आप कह लीजिए, जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है किसी तत्व का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पास कितने प्रेजेंट हैं उस समय तत्व उसके। यानी कि उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो कि अगर आपके पास 100 तत्व हैं, 100 परमाणु हैं, तो बहुत तेजी से ये अल्फा बीटा गामा का डिके करेगा। लेकिन कुछ समय बाद जब ये 5 साल, मैं उदाहरण ले रहा हूँ 5 साल, मान लो 50 हो गया, तो अब आप देखोगे कि अब इसके अंदर एटम में कमी आ गई, तो अब ये उतनी तेजी से अल्फा बीटा गामा यानी कि रेडियो एक्टिव क्षय नहीं करेगा, अब थोड़ा स्लो करेगा। और जहां वो पहले 5 साल में 50 एटम लूज कर रहा था, 50 एटम को दे रहा था, अब अगले 5 साल में सिर्फ 5 ही एटम दे पाएगा, सॉरी 25 ही दे पाएगा। तो पहले 5 साल में बहुत तेजी से इसने क्या किया, एटम का रिमूवल किया, आप कह सकते हो परमाणु का क्षय किया, या भैया रेडियो एक्टिव क्षय किया। रेडियो एक्टिव क्षय में अल्फा बीटा गामा निकलता है। नेक्स्ट 5 साल में भी कायदे से इसको 50 करना था, फिर तो रेट सेम रहता, लेकिन इस टाइम इसके अंदर से 50 ही एटम थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, तो इसने कम किया, यानी कि सिर्फ 25 एटम ही ये अपने क्षय कर पाया। यानी कि यहाँ पर सिर्फ अल्फा बीटा गामा इसको सिर्फ 25% या मैं कह सकता हूँ 25 तो नहीं बोलूंगा, इसका तो आधा हो गया, खैर 50%, पर मैं बोलूंगा सिर्फ 25 ग्राम या मैं बोलूं 25 मॉलिक्यूल तक ही इसको लेके आएगा 5 साल में। अगले 5 साल में तो वैसे तो बहुत तेजी से होना था, लेकिन क्योंकि इसके अंदर एटम की नंबर की कमी हो गई, क्योंकि कमी होती जा रही है, तो फिर सिर्फ 12.5 ही डिसइंटीग्रेट हुए। तो कायदा से देखा जाए तो यहाँ पर देखो 5 साल में 50 एटम जा रहे थे, यहाँ पर 5 साल में सिर्फ 25 ही गए, फिर 25 जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे कम एटम का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये रदरफोर्ड सॉडी ने कहा था। इसीलिए जो हाफ लाइफ होती है डायरेक्ट 5 और 5 10 साल में पूरा जीरो मत कर देना, पहले 5 साल में 50, अगले 5 साल में 25, अगले 5 साल में 12.5, फिर 6.125, फिर 3 दशमलव आपके पास जो भी चलेगा
उस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, 6250 जो भी चलेगा ना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है रेडियो एक्टिव डिके, या मैं कह सकता हूँ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अर्धायु आपने ऐसे देखनी है। चलिए फटाफट करेंगे क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं, तो बेसिक समझते हैं कैसे। सो रेडियो सक्रिय तत्वों द्वारा लिया गया वह समय जिसमें परमाणु व अणुओं की संख्या प्रारंभिक परमाणुओं व अणुओं की संख्या का आधा हो जाए, अर्धायु कहलाता है। यानी कि जो टाइम इन्होंने लिया, कि जितना भी एटम मॉलिक्यूल इनके अंदर प्रेजेंट था उसका आधा होने के लिए जो भी समय इन्होंने लिया है उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। चल, तो इसकी एक फॉर्मूला बना लेते हैं जिससे हम न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर पाए। तो मान लेते हैं इफ n naught be the initial number of atoms present, if n naught be the initial number of atoms present in an radioactive एलिमेंट, यानी कि अगर n नॉट जो है वो इनिशियल नंबर ऑफ एटम होंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बोलूं, माना n नॉट किसी रेडियो सक्रिय तत्व में प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या है। तो प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, n नॉट, ठीक है। माना T इसकी अर्धायु है, अर्धायु T इसकी अर्धायु है, यानी कि T इसकी हाफ लाइफ है। तो लेट T बी द हाफ लाइफ, T इसकी हाफ लाइफ है, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि अगर n नॉट था तो T समय के बाद, यानी कि अगर पहली हाफ लाइफ आएगी तो मान लिया n यहाँ पर एटम बचते हैं, n नॉट बाई 2 यहाँ पर बच जाएगा क्योंकि शुरुआत का आधा बचेगा, है ना। तो शुरुआत का आधा किसके बराबर होना चाहिए, मान लेते हैं n बच गए, तो n यहाँ पे जैसे 50 हो रहा था, 50 बराबर किसके होगा, 100/2 ही तो होगा। तो n यहाँ पर नया बचा, नया नंबर कोई n आया जो कैसे निकाला जाएगा, इसका आधा करके पहली हाफ लाइफ में। तो हम लिखेंगे आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ let n number of the atom be remain, after one half life यानी कि एक अर्धायु के बाद let n be the remaining number of atom। यानी कि माना एक अर्धायु के बाद इसमें n परमाणु रह जाते हैं। n बराबर क्या होगा, n नॉट बाय 2 हो गया, क्योंकि n किसके बराबर होगा, n नॉट बाय 2 के बराबर होगा। पहला
इसको रोक देते हैं, आगे बढ़ते हैं। माना ऑन आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ यानी कि दूसरी अर्ध आयु के बाद, दूसरी अर्ध आयु के बाद क्या होगा, दूसरी अर्ध आयु के बाद, तो दूसरी अर्ध आयु के बाद क्या होगा, देखो जैसे कि फिर समझते हैं, स्टार्टिंग में एन नॉट थे, बचा कितना एन, एन किसके बराबर है, एन नॉट बाई 2 के बराबर है। अब आगे फिर एक हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, पहली हाफ लाइफ के बाद ही है, दूसरी हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, दूसरी हाफ लाइफ में भाई अगर यहाँ पर हम दूसरी हाफ लाइफ ले लें दूसरे अर्ध आयु पे, तो पहले में तो एक, दूसरे में एन का आधा हो जाएगा ना, एन का आधा, एन का आधा। अब एन की वैल्यू क्या थी, एन नॉट बाई 2, और यहाँ पे ये 2 अपनी जगह, यानी कि ये बन जाएगा एन नॉट बाय 4, ठीक है ना, एन नॉट बाय 4 बन जाएगा। यानी कि सेकेंड हाफ लाइफ के बाद, दूसरी अर्ध आयु के बाद जो हमारा एन बचेगा वो कितना बच जाएगा, जो एन हमारा नया नंबर आएगा वो हो जाएगा एन नॉट बाय 4, जो नया नंबर ऑफ एटम बचा, जिसको एन डैश भी कह सकते हो, एन। ऐसी ही थर्ड, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ यानी कि तीसरी अर्ध आयु के बाद, तो तीसरी अर्ध आयु के बाद अगर हम देखें तो तीसरी अर्ध आयु के बाद क्या होगा, पहले था एन, एन नॉट, फिर बना एन जो कि था एन नॉट बाय 2 पहली हाफ लाइफ में, फिर हुआ दूसरी हाफ लाइफ में एन बाय 2 यानी कि ये बन जाएगा एन नॉट बाय 4, फिर तीसरी हाफ लाइफ पे क्या बन जाएगा, एन नॉट बाय जो भी बचा था ना हमारे पास एन बाय 2, एन बाय 2 का क्या हो जाएगा और हाफ, यानी कि एन नॉट बाय 4 इंटू 2 यानी कि एन नॉट बाय 8। आधा आधा करते चलो तो शुरुआत का क्या हो जाएगा, 1/8 हिस्सा हो जाएगा, हर किसी का आधा आधा निकालते चलो, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे पास बचेंगे वो बनेंगे एन नॉट बाय 8। अब आप ऐसे देख रहे होंगे आफ्टर, इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो बना 2 की पावर 1, देखो ध्यान से देखना 1/2 हो रहा, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, एन नॉट 2 की पावर 1, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन नॉट 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन नॉट 2 की पावर 3, बिल्कुल। तो आप देखेंगे आफ्टर एन हाफ लाइफ, एन हाफ लाइफ यानी कि एन अर्ध आयु के बाद, एन अर्ध आयु के बाद, तो अगर हम एन अर्ध आयु के बाद देखें तो हमारे पास क्या बचेगा, जो नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग बचेंगे वो बचेंगे शुरुआत वाले के 2 की घात n, यही बचेगा ना, यही तो बचेगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो माना एन नॉट किसी रेडियो सक्रिय तत्व में प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या है, तो भैया एक टी अर्धायु के बाद यानी कि एक हाफ लाइफ के बाद बच जाएगा एन नॉट बाय 2, 2 अर्धायु के बाद बचेगा एन नॉट बाय 4, 3 अर्धायु के बाद बचेगा एन नॉट बाय 8, 4 के बाद एन नॉट बाय 16 बचता। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं कि अगर हम पूरा बनाएं इस चीज को, तो हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ एटम बचेगा, फाइनल प्रेजेंट एटम हमारा बचेगा वो बच जाएगा एन बराबर एन नॉट अब 1/2 की पावर एन, हम ये लिख सकते हैं इसे, जैसे एन का मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी बार अर्धायु है बस वो पता लग जाए हमारा काम बन जाएगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ यानी कि अर्ध आयु के संख्या, अर्ध आयु की संख्या। चलिए फटाफट हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इस पे अब क्वेश्चन करते हैं। तो एन नॉट विद द इनिशियल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, माना एन नॉट किसी रेडियो सक्रिय तत्व में प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या है। तो कितने परमाणु है इसमें, एन नॉट स्टार्टिंग में थे, इनिशियली एन नॉट थे, ठीक है। सो टी समय इसकी अर्धायु है, टी समय बाद इसकी हाफ लाइफ हो जाती है, तो आफ्टर 1 हाफ लाइफ एन बी द रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम, माना एक अर्धायु के बाद इसके अंदर एन परमाणु बचता है, ठीक है। तो एन बराबर एन नॉट बाय 2 हो जाएगा फर्स्ट हाफ लाइफ में, यानी कि पहली अर्धायु में क्या हो जाएगा, जितने भी संख्या इसके अंदर परमाणु की थी उसका आधा हो जाएगा। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, तीसरी अर्धायु के बाद एन बराबर एन नॉट बाय 8, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, इतने हमारे पास नंबर ऑफ एटम यहाँ पर रह जाएंगे, है ना।
तो बेसिकली हमारे पास पता लग रहा है कि हर बार जब भी एक एक हाफ लाइफ हो रही है तो जितने भी नंबर ऑफ एटम उसको 2 से डिवाइड करते चलो, ये चलता जा रहा है। तो आफ्टर एन हाफ लाइफ देखोगे तो जैसे 2 की पावर 3, 4 के बाद 2 की घात 4, 5 के बाद 2 की घात 5, तो एन अर्ध आयु के बाद ये बच जाएगा एन नॉट बाय 2 की पावर एन। एन बराबर हो जाएगा एन नॉट 1/2 की पावर एन। तो एन बराबर है नंबर ऑफ हाफ लाइफ यानी कि अर्ध आयु की संख्या। चलिए एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट परसेंट of a radioactive element will remain undecayed after 4 half lives। कह रहे हैं 4 अर्ध आयु के बाद किसी रेडियो सक्रिय तत्व में कितने प्रतिशत परमाणु अनडिकेड यानी कि 6 या क्या बच जाएंगे, यानी कि अनडिकेड यानी कि बच जाएंगे, या फिर मैं कह सकता हूं अनडिकेड जिनका 6 नहीं होगा कितने होंगे। चलिए करते हैं इसको, बहुत ही आसान है। मान लेते हैं लेट स्टार्टिंग में प्रारंभिक में एन नॉट यहां पर इनिशियल नंबर ऑफ एटम थे। माना एन नॉट यहां पर प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या थी। कितने? एन नॉट प्रारंभिक परमाणु की संख्या। एन नॉट यहां पर एटम थे, ठीक है। ठीक, अब उन्होंने बोला 4 हाफ लाइफ के बाद, तो आफ्टर एन मान लेते हैं। एन यहां पर हमारे पास क्या रखे? नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर 4 हाफ लाइफ। कितने बच गए? 4 हाफ लाइफ के बाद, यानी कि 4 अर्ध आयु के बाद, 4 अर्ध आयु के बाद परमाणुओं की संख्या। ठीक है, बात समझ में आती है। हमें पता है एन का मान होता है एन नॉट। अब 4 हाफ लाइफ हो गई तो एन का मान कितना हो गया? 4। भाई एन की वैल्यू 4 हो गई ना, 4 अर्धायु। तो एन ऐसे रहेगा, एन नॉट और 1 बटा क्या बन जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना। 2 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि एन नॉट बाय 16 ये बच जाएगा। अब हमारे पास एन नॉट बाय 16 ये बच गया। अब निकालनी है व्हाट परसेंट। तो परसेंट निकालने के लिए हम देखेंगे परसेंटेज कि कितना हमारे पास बचा। प्रारंभिक में हम पे कितना था गुणा 100, यानी कि हमारे पास रिमेन कितना है, बचा कितना। तो आप देखोगे परसेंटेज अनडिकेड यानी कि 6 निकालने के लिए कि किसका 6 नहीं हुआ, हम बोलेंगे एन। एन का मान है एन नॉट बटा 16, और एन नॉट की जगह एन नॉट, देखो एन का मान लगा दिया एन नॉट बटा 16, एन नॉट की जगह एन नॉट गुणा 100। तो एन नॉट से एन नॉट कट जाएगा, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 50, 2 चौकू 8, 2 25, तो 25 बटा 4 होता है 6.25%। इतना परसेंट बच जाएगा, यानी कि रिमेनिंग रहेगा, बच गया। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न सॉल्व। अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर बात करेंगे
इसके आगे अगले क्वेश्चन के, इसके आगे के कॉन्सेप्ट की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।